कहते हैं, जिंदगी सिर्फ वही नहीं होती जो हम देख रहे होते हैं। कई बार जिंदगी अपने साथ ऐसे सवाल भी लेकर आती है जिनका जवाब न विज्ञान के पास होता है और न ही तर्क के पास। यह कहानी भी एक ऐसे ही सवाल से शुरू होती है, एक छोटे से बच्चे के सवाल से। शहर के एक शांत से इलाके में अमित और नेहा रहते थे। दोनों एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार से थे, लेकिन उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, नेहा घर संभालती थी। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह ऑफिस, शाम को साथ बैठकर चाय और रात को अगले दिन की छोटी छोटी योजनाएं। उनके रिश्ते में सबसे खास बात थी सुकून। शादी के 5 साल बाद ईश्वर ने उन्हें वह खुशी दी जिसका इंतजार हर दंपत्ति करता है। नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल के कमरे में जब बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी तो अमित की आंखें भर आईं। घर में खुशियां छा गईं। नेहा, अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई। रिश्तेदार आए, मिठाइयां बंटी, बच्चे का नाम रखा गया राहुल। राहुल एक सामान्य, स्वस्थ और चंचल बच्चा था। वह घर में हर किसी की जान था। नेहा अक्सर उसे गोद में लेकर कहती, मेरा बेटा बहुत समझदार है। हाँ बिल्कुल। राहुल हंसता, खेलता और अपनी मासूम बातों से घर का माहौल हल्का बनाए रखता। करीब 3 साल की उम्र तक उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगीं। एक दोपहर नेहा रसोई में काम कर रही थी। राहुल पास में जमीन पर बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। अचानक उसने खेलना बंद किया, नेहा की ओर देखा और बहुत गंभीर स्वर में बोला, मम्मा, मैं राहुल नहीं हूँ, मेरा नाम तो श्यामलाल है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं गांव में रहता था। मेरा वहां पर अपना घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। नेहा के हाथ से बर्तन छूटकर गिर पड़ा। शाम को अमित घर लौटा। नेहा ने सारी बात उसे बताई। अमित, राहुल ने जो कहा वो सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा, राहुल बच्चा है। इस उम्र में बच्चे कल्पनाएं करते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नेहा ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। बीतते गए, लेकिन राहुल की बातें नहीं बदली। कभी वह खेलते खेलते कह देता, मेरी पत्नी का नाम सरिता है। कभी अचानक बोलता, मेरे खेत थे। एक दिन उसने कहा, तुम मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे पिता का नाम तो हरिराम था। अब अमित और नेहा दोनों डर गए। ये नाम उन्होंने कभी राहुल के सामने नहीं बोले थे और राहुल उन्हें बिल्कुल आत्मविश्वास से दोहरा रहा था। राहुल की इन अजीब और लगातार दोहराई जाने वाली बातों ने अब अमित और नेहा को अंदर तक परेशान कर दिया था। पहले उन्होंने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब समय बीतने के बाद भी राहुल की बातें बदली नहीं, तो उनके मन में डर और सवाल दोनों गहराने लगे। उन्होंने राहुल को कई डॉक्टरों के पास ले जाकर दिखाया, फिर बच्चों के मनोवैज्ञानिकों से भी सलाह ली। हर जगह राहुल की पूरी जांच की गई, उसकी बातचीत, उसका व्यवहार, उसकी सोच, लेकिन हर डॉक्टर और हर मनोवैज्ञानिक का जवाब लगभग एक सा ही था, आपका बच्चा पूरी तरह सामान्य है। उसकी मानसिक स्थिति में किसी भी तरह की असामान्यता नहीं दिखाई देती। आखिरकार एक अनुभवी बाल मनोवैज्ञानिक ने उनसे शांत स्वर में कहा, अगर आप चाहें तो जिस गांव की बात आपका बच्चा बार बार कर रहा है, आप वहां जाकर एक बार देख सकते हैं। इससे आप खुद इस बात की सच्चाई परख कि आपका बच्चा सही कह रहा है या नहीं, और हो सकता है इससे आपके बच्चे की भी जिज्ञासा शांत हो जाए। काफी सोच विचार के बाद अमित और नेहा ने यह फैसला लिया कि एक बार गांव जाकर देखना चाहिए। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब अमित और नेहा ने यह तय कर लिया कि अब इस बात को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल की बातें, उसका आत्मविश्वास और बार बार एक ही गांव, एक ही नाम दोहराना, इन सब ने उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। काफी सोच विचार के बाद एक सुबह अमित और नेहा ने राहुल को साथ लिया और उसके बताए हुए गांव की ओर निकल पड़े।
गांव उनके शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते भर कार में सन्नाटा पसरा रहा। राहुल खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे वह किसी अनजानी जगह नहीं बल्कि किसी जानी पहचानी दुनिया की ओर लौट रहा हो। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो अमित ने गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। चारों ओर खेत थे, कच्चे रास्ते थे और सामने दूर दूर तक फैला गांव। अमित ने गाड़ी बंद की और राहुल की ओर देखते हुए कहा, राहुल अब बताओ कहाँ है तुम्हारा घर, हमें वहां ले चलो। राहुल ने बिना एक पल की देरी किए गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े वह एक दिशा में तेज कदमों से चल पड़ा। नेहा यह देखकर चौंक गई। वह धीरे से अमित से बोली, अरे क्या इसे सच में रास्ता पता है? अमित कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप राहुल के पीछे पीछे चलने लगा। राहुल गांव की गलियों में पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था, कभी बाईं ओर मुड़ता, कभी दाईं ओर, जैसे वह इन रास्तों से अनगिनत बार गुजर चुका हो। चलते चलते वह अचानक एक जगह रुक गया और सामने देखते हुए बोला, यहाँ पहले कुआं हुआ करता था, अब तो इसे भर दिया गया है। अमित और नेहा ठिठक गए। उन्होंने उस जगह को देखा। वहां सचमुच जमीन थोड़ी धंसी हुई लग रही थी। राहुल आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद वह एक पतली सी गली में मुड़ा और बोला, इस गली से हम बैल लेकर जाया करते थे, खेत यहीं से शुरू होते थे। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ आगे जाकर राहुल फिर रुक गया। और इस मोड़ पर मैं अक्सर बैठा करता था, शाम को यहीं आराम करता था। अमित और नेहा एक दूसरे को सवाल भरी नजरों से देखने लगे। अब उनके मन में कोई शक नहीं रह गया था। यह बच्चा केवल कल्पना नहीं कर रहा था। कुछ और गलियां पार करने के बाद राहुल अचानक एक साधारण से दिखने वाले मिट्टी और ईंट से बने घर के सामने रुक गया। घर देखने में काफी पुराना था, लगभग 40-50 साल पुराना। लोअर मिडिल क्लास का घर, लकड़ी का पुराना दरवाजा और दीवारों पर समय के निशान। राहुल ने बिना झिझक दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आई, लगभग 45 से 50 साल की। साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान और आंखों में अनकही उदासी। उसे देखते ही राहुल के चेहरे पर पहचान की चमक आ गई। वह खुशी से बोला, अरे सरिता, तुम कैसी हो? कहते हुए वह एक कदम आगे बढ़ा, मानो उसे गले लगाने वाला हो। लेकिन औरत घबरा गई। उसने तुरंत बच्चे को थोड़ी दूरी पर रोका और हैरानी से बोली, अरे तुम कौन हो और मेरा नाम लेकर मुझे कैसे बुला रहे हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं श्यामलाल हूँ। यह नाम सुनते ही सरिता जैसे पत्थर की हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम कौन हो, कहां से आए हो और किससे मिलने आए हो? जी माफ कीजिएगा, ये हमारा बेटा राहुल है। ये कहता है कि पिछले जन्म में ये श्यामलाल था और हमें यहीं इस घर तक ले आया है। यह सुनते ही सरिता पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कुछ पल वह चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, आप अंदर आइए। वह उन्हें घर के अंदर ले गई और मुख्य कमरे, जो उनका ड्राइंग रूम भी था, वहां बैठने को कहा। फिर वह किसी को बुलाने अंदर चली गई। कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत कमरे में आई। जैसे ही राहुल की नजर उस पर पड़ी, वह एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह बोल पड़ा, माँ तुम कैसी हो? कहते हुए वह दौड़कर उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। बूढ़ी औरत को जैसे कुछ समझ में नहीं आया। वह कुछ पल तक स्तब्ध खड़ी रही, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें अपने आप भर आईं। उसने अनजाने में ही उस मासूम बच्चे को अपने गले से लगा लिया। फिर कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, बेटा तू कौन है? राहुल ने सिर उठाकर कहा, माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं श्यामलाल हूं, तुम्हारा बेटा। यह सुनते ही बूढ़ी माँ भी स्तब्ध रह गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसी खामोशी जिसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के भीतर सवालों का शोर था। बूढ़ी माँ अब भी राहुल को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सरिता ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अम्मा बैठ जाइए, आप ठीक तो हैं ना? माँ धीरे धीरे राहुल को अलग करती है और उसकी तरफ गौर से देखने लगती है। बेटा तू सच बता,
तू कौन है? राहुल बिना डरे, बिना झिझके बोला, मैं श्यामलाल हूं माँ, आपका बेटा। बस अब छोटा हो गया हूं। यह सुनते ही सरिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये कैसे हो सकता है? श्यामलाल वो तो 5 साल पहले। उसकी आवाज टूट गई। अमित और नेहा एक दूसरे को देख रहे थे। अब तक जो उन्होंने सोचा था वह सच में बदलता हुआ दिख रहा था। उसी समय घर के कुछ लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। अगर तू श्यामलाल है तो बता, ये मैं कौन हूं? राहुल ने बिना सोचे कहा, आप मेरे साले हैं, आप सरिता के छोटे भाई हैं। आदमी पीछे हट गया। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा आदमी, और आप मेरे बड़े भाई हैं। आपसे मैं अक्सर खेतों में झगड़ता था। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। इतने में 2 बच्चे अंदर आए, एक लड़का एक लड़की, दोनों किशोर उम्र के थे। राहुल उन्हें देखते ही ठिठक गया। उसकी आंखें भर आईं। ये मेरे बच्चे हैं। सरिता रो पड़ी। बेटा, ये तुम्हारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये तो तुमसे बड़े हैं। राहुल ने गहरी सांस ली। राहुल, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए ये वही हैं। राहुल धीरे धीरे उठकर घर के भीतर घूमने लगा। वह एक दीवार के पास रुका। यहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी रहती थी, वो कहाँ गई? सरिता ने कहा, हमने दीवार ठीक करवाई थी तो उतार दी। राहुल दूसरे कोने में गया। यहाँ लकड़ी की पेटी रखी रहती थी, मैंने उस पर निशान बनाया था। सरिता ने पेटी मंगवाई। निशान सच में था। अब किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। कुछ देर बाद राहुल ने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब यहीं रहूंगा, यह मेरा घर है। नेहा का सब्र टूट गया। नेहा ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकते। अमित ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। सरिता भी असमंजस में थी। तभी बूढ़ी मां आगे आई। उसकी आवाज में अनुभव था और शब्दों में जीवन की सच्चाई। मां ने कहा, बेटा, तू सही कह रहा है, यह तेरा घर है। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन मां ने आगे कहा, और वो घर भी तेरा है जहां से तू आया है। राहुल चुप हो गया। हम तेरे पिछले जन्म के रिश्तेदार हैं। इनसे तेरा रिश्ता इस जन्म का है। जिंदगी हर जन्म में नई जिम्मेदारी लेकर आती है। अगर तू पीछे रुक गया तो आगे कैसे बढ़ेगा? सरिता ने भी कहा, आप हमें याद रखें, यही हमारे लिए बहुत है। लंबे सन्नाटे के बाद राहुल ने कहा, मैं अम्मी पापा के साथ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको भूलूंगा नहीं। राहुल अपने माता पिता के साथ वापस शहर चला गया। वह फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया। स्कूल, पढ़ाई, दोस्तों के साथ खेलना और एक साधारण बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। इसके बाद भी उसने अपने पिछले जन्म के गांव से रिश्ता पूरी तरह नहीं तोड़ा। कभी कभी जब उसका मन करता वह गांव चला जाता, वहां अपनी पिछली मां से मिलता, सरिता से हाल चाल पूछता और अपने पिछले जन्म के बच्चों को देख आता। कुछ साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन समय के साथ साथ राहुल के भीतर एक गहरी समझ जन्म लेने लगी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसे यह एहसास होने लगा कि जिंदगी वास्तव में वर्तमान का नाम है। उसे यह समझ आने लगी कि अतीत केवल स्मृति होता है और स्मृति में जीने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। धीरे धीरे उसका गांव जाना कम होने लगा। उसने अपने पुराने रिश्तों को पूरी तरह तोड़ा नहीं, लेकिन उनसे मिलने जुलने की जरूरत भी अब पहले जैसी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब वह यह समझ चुका था कि आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है और जो पीछे छूट गया है वह केवल अतीत है। अतीत चाहे कितना ही सच्चा क्यों न हो, वह कभी वर्तमान नहीं बन सकता। दोस्तों, पिछला जन्म सच है या नहीं, ये हर इंसान का अपना अपना विश्वास है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे आसपास घटने वाली कुछ घटनाएं हमें यह सोचने पर जरूर मजबूर कर देती हैं कि शायद अतीत के अंधेरे में अब भी बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वे यादें साथ लेकर आने का बोझ मिलता है, और ज्यादातर लोग उस बोझ से मुक्त रहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिंदगी अतीत में नहीं होती। जिंदगी हमेशा वर्तमान में होती है। जो पल अभी घटित हो रहा है वही वास्तविक जिंदगी है। अतीत से सीखिए,
लेकिन अतीत को अपना वर्तमान बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो पीछे मुड़कर जीता है वह आगे बढ़ना भूल जाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।